बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आज जो है ना हम चुकंदर का हलवा बनाने जा रहे हैं। मैं वो रेसिपी लाता हूँ जो कि यूट्यूब पे बहुत कम ही है और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए और सीखने में भी मज़ा आए और पकाने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। वैसे भी पता है आपको चुकंदर के कितने ही फायदे हैं, कितने ही बेनिफिट हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। सर्दियों में वैसे चुकंदर आते हैं, तो अभी जो है ना सर्दियों का मौसम एंड होने वाला था। मैंने सोचा क्यों ना ही चुकंदर का हलवा बनाया जाए, चुकंदर से नई रेसिपी बनाई जाए। चलते हैं ये मजेदार रेसिपी बनाते हैं और ये कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं, सब प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलते हैं वीडियो बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम वीडियो स्टार्ट लेते हैं। वीडियो को स्टार्टअप लेने से पहले देख सकते हैं चुकंदर जब हम बाजार से लेंगे तो इसी शक्ल में चुकंदर मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, बहुत ही ज्यादा इस पे डस्ट लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है। सिंपली हमने करना ये है कि इसकी हेड टू टेल कटिंग करनी है, इनको अच्छी तरह से धो लेना है। इसकी जो है ना हमने इसको छील लेना है, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ही चमका लेना है। इसको देख सकते हैं क्योंकि हमने जो इसको धोना है वो पहले ही धोना है, जब इसकी कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इनको नहीं धोएंगे। चुकंदर मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिए थे, छीले थे। अब जो है ना सिंपली हम करना ये है कि एक प्यारा सा हम ग्रेटर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया। अब जो है ना इस चुकंदर को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। जितने भी चुकंदर है उनको इसी तरह से हमने ग्रेट करना है। हम बनाने लगे हैं इसका हलवा। देख सकते हैं कितना ही जबरदस्त जो है ना ये ग्रेट हो रहे हैं। जितने भी चुकंदर है इनको अच्छी तरह से मैं ग्रेटर कर लूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप लोगों ने मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो को फॉलो करना है। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं जितने भी मेरे पास थे चुकंदर उन सबको मैंने कद्दूकश कर लिया था। देख सकते हैं कितने जबरदस्त जो है ना ये ग्रेट हुए हैं। चलते हैं अब इसकी रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। जो इसका मेन प्रोसेस है वो हम करते हैं स्टार्ट। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और इंजॉय करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। चलते हैं इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है ना जितने भी चुकंदर कद्दूकश किए थे उनको जो है ना हम इस फ्राई पैन में डालेंगे। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जो फ्लेम होगा उसको हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। फ्लेम को हम हाई बिल्कुल नहीं करेंगे वरना ये जो चुकंदर है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो अपना कलर है वो भी चेंज करना स्टार्ट हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे चुकंदर को पहले हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही चुकंदर में से एक खूबसूरत सी खुशबू आने लगे तभी जाके हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। अब इसकी जो है ना भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं अब 2 से 3 मिनट की भुनाई होगी। 2 से 3 मिनट की भुनाई जैसे ही हो जाए तो इसमें जो है ना हम 2 से 3 चम्मच जो है ना इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है, फ्लेम हम हाई बिल्कुल नहीं करेंगे, घी इस्तेमाल करेंगे। अब जो है ना हमने 2 से 3 मिनट घी के अंदर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। पहले हमने विदाउट घी की भुनाई की थी, अब जो है ना हमने इसमें घी डाल दिया। अब घी में डाल के इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, अपनी जो है ना राय मुझे लाजमी दीजिएगा इस रेसिपी के हवाले से कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ये रेसिपी मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। जैसे सोचा था उससे तो कई गुना ही ये जो रेसिपी है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रेडी हुई है। अब जो है ना 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे घी के अंदर। 2 से 3 मिनट की भुनाई होने के बाद जो है ना हम इसमें जो है दूध डालेंगे। दूध जो है ना हमने फ्रेश डालना है और बॉयल हुआ हुआ नहीं हो, फुल क्रीमी दूध हमने इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें जो है ना दूध मैं 2 कप इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप अपने हिसाब से दूध जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अब हमने ना सिर्फ इसको दूध में अच्छे तरीके से पकाना है और दूध को जो है ना अच्छे तरीके से खुश्क करनी है, तभी जाके जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल ही जबरदस्त बनेगा। अब फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। अब फ्लेम हमने मीडियम टू लो नहीं रखना क्योंकि हमने जो फौरन ही दूध को खुश्क करना है और दूध के अंदर जितना भी चुकंदर था उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन देके रख देंगे। ज्यादा नहीं तो 5 मिनट के अंदर ही जो है ना हमारा दूध खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना 2 मिनट मैंने फुल फ्लेम पे रखा और कितना जबरदस्त बॉयल आ गया। जैसे ही बॉयल आया इसमें जो है ना 5 से 6 अदद हमें इलायची डालेंगे, जिनको अच्छी तरह से मैंने खोल लिया तो उसके दाने ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि जो चुकंदर का हलवा है उसमें जो खुशबू है बिल्कुल ही जबरदस्त आ जाए। अब सिंपली हमने करना यही है कि 5 से 10 मिनट और लगेंगे। दूध को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। काफी हद तक इसमें जो दूध है वो खत्म हो चुका है और माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ पर काफी हद तक जो है ना दूध हमारा खुश्क हो चुका है। जैसे ही दूध खुश्क हो तो इसमें जो है ना हम 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप हम इसमें चीनी इस्तेमाल करेंगे। आधा कप चीनी आप अपने हिसाब से जो है ना चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर ज्यादा कम करना चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जो है ना इसमें चीनी डालेंगे। चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है क्योंकि जैसे ही चीनी लिक्विड फॉर्म में आती है तो वो पानी की तरह हो जाती है। अब सिंपली हमने करना ये है कि हमने सारी चीजें इसमें इस्तेमाल कर दी हैं। अब चीनी का पानी भी खुश्क करेंगे, जो थोड़ा सा दूध का पानी रहेगा तो वो भी हम खुश्क करेंगे। यहाँ पे फ्लेम हम फुल ही हाई कर देंगे क्योंकि अब मजीद हमने 1 मिनट लगाना है और हमारा जो हलवा माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसका पानी हम खुश्क
कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरे अल्लाह की रहमत। और देखें कितना ही ज़बरदस्त जो ना हमारा हलवा रेडी हुआ, कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त है और दूध भी खुश्क हो चुका है। अब जो ना इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं तो सिर्फ बादाम इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब सिंपली है कि हमारा जो हलवा है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुका है, जो कि बर्तन को भी छोड़ना स्टार्ट कर चुका है और घी भी निकल आया। सिंपली हमने यही करना है कि ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखें माशाल्लाह से हलवा जो है ना बर्तन को छोड़ना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हलवा बर्तन को छोड़े स्टार्ट करे और घी ऊपर आ जाए तो समझ लिया हमारी जो रेसिपी बिल्कुल ही जबरदस्त रेडी हो चुकी है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखें हमारी जो आज की रेसिपी थी चुकंदर का हलवा कितना ही जबरदस्त रेडी हुआ और जो उसका कलर है वो भी बिल्कुल ही जबरदस्त है। जो यकीन माने इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही निहायत जबरदस्त है। आप अपने मेहमानों के आगे भी ये पेश कर सकते हैं हलवा। आप लोगों ने ये हलवा जरूर ट्राई करना है और इसकी जो राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देंगे कि हलवा ये कैसा बना है और आप लोगों को कैसा लगा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।